नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ईवीएस से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि हम लोग ईवीएस पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, आपको कंटेंट वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ज़्यादातर आपको पेडागोजी में ही दिक्कतें आती हैं। तो उसी को हम लोग सॉल्व करने के लिए आज के सेशन दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो है कि ईवीएस पेडागोजी में क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, ये देखिए कंटेंट वाला एक क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है, तो क्या है आपको ये बताना है। स्वांग, मटकी, भगोरिया, लावनी, इस तरीके के निश्चित रूप से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि स्वांग जो है बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पे से पेडागोजी का जितना भी क्वेश्चंस है सभी पेडागोजी के ही क्वेश्चंस हैं। तो मसाला का पाठ पढ़ाने से पूर्व आस्था ने अपने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से दो छोटे प्रश्न पूछे, ध्यान दीजिएगा। इसके द्वारा आस्था क्या जानना चाहती है। तो विद्यार्थियों के पूर्वगान ज्ञान को जानना चाहती है, कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों को पहचानना चाहती है, या अच्छे विश्वास और संप्रेषण कौशलों के विद्यार्थियों को पहचानना चाहती है, या विषय जो मसाला है उसके विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना चाहती है। तो उसका जो प्रश्न पूछने का तात्पर्य है, उसकी जो आस्था है कि वो क्या जानना चाहती है, तो वो इस बारे में जानना चाहती है कि जो है कि मसाले विषय में जो विद्यार्थियों के विचार है वो क्या है, किस तरीके से क्या क्या विचार हैं, ये वो जानना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है कि किस तरीके से जो है कि पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई, ध्यान दीजिएगा। आपस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। इसे जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह है, तो क्या है ये आपको बताना है। अधिगम का आकलन है, अधिगम के लिए आकलन है, आकलन अधिगम के रूप में है, या अधिगम के दौरान आकलन है। तो यहाँ पर होगा कि माधवी ने जो है क्षेत्र भ्रमण पर ले गई है और वापस आने के पश्चात उसने विद्यार्थियों के साथ चर्चा की है। तो ये जो है किसके लिए है, तो अधिगम के लिए आकलन है। किसके लिए है, अधिगम के लिए आकलन है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब शिक्षक अपनी पाठ योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करेंगे, शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए कार्य करेंगे, शिक्षक अपने सहयोगियों के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ योजना को संपादित करेंगे, या शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण और उनके संप्रत्तियों को समझने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि शिक्षक के द्वारा आयोजित जो क्रियाकलाप है उससे बच्चों का क्या हो, ज्ञान का निर्माण हो और संप्रत्तियों को समझने में मदद मिले, जो कि राइट आंसर बनेगा, जो कि सबसे पॉजिटिव आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि समूह कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण क्या होगा। नियत कार्य होगा, पेपर पेंसिल परीक्षण होगा, श्रेणी मापनी, या फिर मौखिक प्रश्न। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका बन जाएगा, यानी कि रेटिंग स्केल जो है करेक्ट आंसर बनेगा आकलन करने के लिए किसके, व्यक्तिगत गुणों, सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है कि एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे। क्या बच्चों में अभिरुचि जगाना, प्रकृति में समावेशी, मूल्य प्रभावी, केवल बाहर संचालित की जा सकती है। अब चलिए देख लेते हैं। तो बच्चों में अभिरुचि जगाना, निश्चित रूप से आप जो है कि इन कारकों पर विचार करेंगे। प्रकृति में समावेशी भी होनी चाहिए और प्रभावी तो निश्चित रूप से होनी चाहिए, पर केवल बाहर संचालित की जा सके ऐसी नहीं होना चाहिए, यानी ABC राइट आंसर बनेगा। तो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ये दिख रहा है आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है कि ABC जो है, तो यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ABC, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है कि प्रियंका अपनी विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यानी कि निगेटिव पूछ दिया गया है, यानी जो सबसे कम प्रभावी होगा वो आपको बताना है। तो विद्यार्थियों को एक वृक्ष रोपने और उसको देखभाल करने के लिए प्रेरित करना, ये तो बिल्कुल जो है कि अधिकतम प्रभाव वाला आंसर हो जाएगा।
वन संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन आयोजित करना, ये भी पॉजिटिव है। और चिपको आंदोलन की कहानी सुनाना और प्रश्न पूछना, ये भी एक पॉजिटिव यानी अधिकतम प्रभाव वाला होगा। लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने के लिए एक मिल की सैर पर जाना, तो यहाँ पे जो बनेगा सबसे जो कम प्रभावी होगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो दिया है निरंकुश शैली, अनुज्ञात्मक शैली, समाकलित उपागम, प्रक्रिया अभिमुख उपागम। तो यहाँ पर पहचान करना है क्या कि छात्र केंद्रित उपागम, तो किस तरीके से होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो ये देखिए, बात करें निरंकुश शैली की तो ये बिल्कुल नहीं होगा, अनुज्ञात्मक शैली ये भी नहीं होगा, समाकलित उपागम बिल्कुल होगा, और प्रक्रिया अभिमुख उपागम यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, तो सी और डी बनेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मूल्य हमारे डैश व्यवहारपरक तंत्र का एक भाग है, भावात्मक, संज्ञानात्मक, मनोगतिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक दोनों। तो यहाँ पर मूल्य हमारे किसका व्यवहारपरक तंत्र का एक भाग है, तो भावात्मक व्यवहारपरक तंत्र का एक भाग है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। यह कई विषयों को समाकलित करता है, बात बिल्कुल सही है। यह बाल केंद्रित है, ये भी बिल्कुल सही है। यह अनुभवजन्य है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। पर यह क्या है, यह शिक्षण आधारित है, तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे ए बी सी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। तो जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 शब्दों या विकल्पों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस को आपको जो है कि बताना है कि कौन से जो विकल्प हैं वो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। तो वनस्पति जात, पात जात और प्राणी जात, तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अगर हम बात करें ईवीएस की पर्यावरण की, तो वनस्पति आते हैं, प्राणी जात भी आती है और वनस्पति जात भी आती है। जैविक एवं अजैविक की बात करें तो ये भी आते हैं। सामाजिक की बात करें, संस्कृति की बात करें तो ये भी आते हैं। रचनात्मक एवं जिज्ञासु नहीं होंगे। यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। ए बी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ईवीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक किसको संदर्भित करता है। तो पाठ्यचर्या के क्षेत्र से बाहर जाना, विशिष्ट स्तर से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, या विद्यार्थियों के स्तर के बाहर जाना। तो यहाँ पे कक्षा के वास्तविक जीवन से जोड़ने का मतलब, कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन से जोड़ने का अनुभवों से मतलब है यहाँ पर कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, न कि पाठ्यचर्या के क्षेत्र से बाहर जाना, विशिष्ट स्तर से बाहर जाना, विद्यार्थियों के स्तर से बाहर जाना। जबकि उसका अर्थ क्या होगा कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है कि कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है। तो छात्रों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना, विद्यार्थियों को अनुभव देना, विद्यार्थियों के प्रयोग कौशलों को बेहतर बनाना, या विद्यार्थियों के सामान्य जागरूकता को बेहतर बनाना। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आया और इसमें जो है कि इस तरीके का ऑप्शंस मिल जाए जहाँ पर छात्रों को खोजने एवं सीखने का अवसर दिया गया हो, तो वहाँ पे उससे अच्छा पॉजिटिव यानी कि आंसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो अवसर शब्द है ना, ये आपका 100% जो है कि उसको सही कर देता है उस ऑप्शंस को। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है। व्याख्यान, प्रायोगिक, भूमिका निर्वहन, प्रदर्शन। यहाँ पे सबसे जो है ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति कौन सी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रायोगिक। ध्यान दीजिएगा, प्रायोगिक जो है यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, जो प्रभावशाली युक्ति है किसके लिए, ईवीएस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम के लिए जिस उपागम के विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वह है संप्रत्यय उपागम, प्रक्रिया उपागम, समाकलित उपागम, क्रियाकलाप उपागम। तो देखिए, नए विषय अगर सीखने हैं तो ईवीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम का प्रयोग किया जाता है यानी कौशल का उपयोग होता है वह कौन सा उपागम है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा यानी कि प्रक्रिया उपागम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ये थे दोस्तों
ईवीएस पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस तरीके के क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने के दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।